आरपीएससी टेक्निकल लेक्चर की क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। आज जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है कि एक ग्रुप जी है और उसके दो एलिमेंट है ए और बी, और ये पूछा है कि जी एक अबेलियन ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ। तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। तो ये फेमस थ्योरम है कि जब भी ए बी का जो होल स्क्वायर होता है ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल होता है, अगर ये कंडीशन है तो इससे इंप्लाइज होगा जी है वो अबेलियन ग्रुप होगा। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है तो ये बोथ साइड ट्रू होगा। जी अगर अबेलियन है तो ये ट्रू होगा और ये ट्रू है तो जी अबेलियन होगा। तो इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। तो पहले हम ये लेट कर लेते हैं कि जी है वो अबेलियन है, अबेलियन ग्रुप है। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। तो ए बी के होल स्क्वायर को हम ए बी डॉट ए बी ऐसे लिख सकते हैं। होल स्क्वायर है तो इसको दो बार डॉट में लिख देंगे। और ग्रुप अबेलियन है तो इसको मैं लिख दूंगा, इस बी ए को एक साथ ले रहा हूँ और इस बी ए की जगह में क्या कर दूंगा ए बी, क्योंकि ग्रुप अबेलियन है तो ए, इस बी ए को मैं लिख दूंगा ए बी और ये बी। तो ये ए क्या बन जाएगा ए स्क्वायर और ये बी और डॉट बी क्या बन जाएगा बी स्क्वायर। तो ए बी का जो होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। अब हम इसका कन्वर्स देखते हैं। हम ये लेकर चलेंगे ए बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के, और ये प्रूव करेंगे। प्रूव की क्या करना है हमें, ए बी बराबर क्या होगा बी है, ये टू प्रूव, ये प्रूव करना है अपने। तो यहाँ हम ये लेकर चले और ए इनवर्स से लेफ्ट हैंड साइड और बी इनवर्स से राइट हैंड साइड ये संक्रिया करें। तो इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया और राइट हैंड साइड में बी इनवर्स से सेम इस साइड करेंगे, दोनों साइड अपने ये ऑपरेशन अप्लाई कर दिए। तो ए इनवर्स तो आइडेंटिटी बन जाएगा, यहाँ से इस तरह आएगा ए इनवर्स डॉट ए, ये आइडेंटिटी बन जाएगा, यहाँ बी ए बचेगा और बी इनवर्स भी क्या बन जाएगा आइडेंटिटी। सेम प्रोसेस यहाँ पे ए इनवर्स ए आइडेंटिटी बन जाएगा, यहाँ ए बी रहेगा और बी इनवर्स भी क्या बन जाएगा आइडेंटिटी। तो यहाँ तो बचेगा बी ए और यहाँ बचेगा ए बी। तो बी ए बी के इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जी है वो जी इज अबेलियन ग्रुप। तो ये थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट हमें याद रखना है कि अबेलियन समूह होगा इफ एंड ओनली इफ जो ए बी का होल स्क्वायर है किसके इक्वल होना चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें एक तो ग्रुप दिया है जेड एट। जेड एट में जो भी एलिमेंट होते हैं वो इस टाइप के होंगे, जीरो से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 तक जाएंगे। और ऑपरेशन जो रहेगा वो एडिशन मॉड्यूलो 8 रहेगा। और एक इसका सब ग्रुप दिया है एच, उसमें कितने एलिमेंट है दो एलिमेंट है, एक तो जीरो और एक 4। ये जो जीरो है इसका क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमें ये पूछा है कि इस एच के जेड में कितने कोसेट होंगे। कोसेट्स पहुंचे हमें सहसमुच्चय बताने हैं हमें। तो पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कोसेट निकालने की जरूरत ही नहीं है। एक ट्रिक बताऊंगा, यहाँ देखो, केवल हमें ये बताओ कि कितने कोसेट बनेंगे, उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा मात्र 2 सेकंड में। ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है 8 और ऑर्डर ऑफ एच कितना है 2। तो 4 कोसेट बनेंगे इसमें। अब ऑप्शन देखो हमें ऐसे दिए हैं, पहले में 2 कोसेट हैं, ये गलत हो गया। 2 कोसेट 3 कोसेट 4 कोसेट केवल इसी में दिए हुए हैं, तो हमें निकालने की जरूरत ही क्या है, हम एग्जाम में इसको डायरेक्ट टिक करेंगे। अब मैं इसका प्रोसेस बताऊं कि कैसे सोल्व करना है। अगर मान लो चारों ऑप्शन ऐसे हो कि उसमें 4 4 दिए हुए हो, तब हमें कोसेट निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो हम कोसेट फाइंड करने हैं, तो जो सब ग्रुप एच होता है ये ऑलवेज कोसेट होता है, क्योंकि इसमें जब आइडेंटिटी एलिमेंट से बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे एच प्लस जीरो, और यहाँ जो ऑपरेशन +8 है तो ये यहाँ ऑप्शन में इसने प्लस ही लिखा है। अगर यहाँ जो प्लस की जगह हम क्या काम में लेंगे +8 काम में लेंगे, इसने इसको शॉर्ट में ही लिख दिया। तो एच है वो एच प्लस जीरो के इक्वल होता है, ये ऑलवेज कोसेट होता है, खुद ही होता है। तो जो सब ग्रुप होता है वो ऑलवेज कोसेट होता है। अब इसमें हम ग्रुप जी जो हमें जेड एट दिया हुआ इसके एलिमेंट हम ऑपरेट करेंगे, तो पहले H+1 की वैल्यू निकालेंगे। तो H+1 का मतलब इस 0 4 में 1 ऐड करेंगे और जो ऑपरेशन रहेगा वो +8 रहेगा। तो 0 में 1 ऐड किया 1 आ जाएगा, 4 में 1 ऐड किया 5। तो ये कोसेट बन गया H+1 जो 1 5 के इक्वल आ गया, 2 एलिमेंट है।
ऐसे ही H+2 आएगा, उसमें आ जाएगा 2 और 6, और H+3 रहेगा, उसमें आ जाएगा 3 और 7। अब 4 ऐड करेंगे हम, तो जो H+4 आएगा उसमें 0 और 4 में ऐड करना है 4, और फिर एडिशन मोड ऐड करना है, तो ये आएगा 4 और 8 के। अब देखो इसमें एडिशन मॉड्यूलो 8 करेंगे तो 4 तो 4 के इक्वल रहेगा, 8 क्या बन जाएगा, अब 0 बन जाएगा। 8 0 बन गया। क्यों बना? क्योंकि इन दोनों को ऐड करके 4 प्लस 8 4, इसका मीनिंग ये होता है दोनों को ऐड करना है, और 8 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो अपने को लिखना है। तो रिमाइंडर क्या है यहाँ 0, तो मोड n अपने को 8 में मोड 8 अप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा 0। तो ये h के इक्वल आ गया। तो जो H+4 है ये किसके इक्वल आ गया, h के इक्वल आ गया। तो रिपीट हो गया, तो इसको वापस लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हम H+5 करेंगे, H+6 करेंगे, और H+7। तो ये भी जैसे H+5 जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ से हम देख लेते हैं। 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और 4 में 9 करेंगे लेकिन वो 1 के, तो ये H+1 के इक्वल आ जाएगा। H+5 किसके इक्वल आ जाएगा, H+1 के। ऐसे ही ये जो आएगा ये H+2 के इक्वल आएगा, और ये H+7 किसके आएगा, H+3 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम यही देखते हैं कि डिस्टिंक्ट भिन्न भिन्न कोसेट कितने बन रहे हैं, केवल ये 4 बन रहे हैं। एक तो H खुद, H+1, H+2 और H+3। तो ये फोर्थ ऑप्शन इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है ये साइलो थ्योरम पे बेस है, और ये हमें सेकंड ग्रेड टीजीटी पीजीटी में भी डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लेता है। तो ये हमें याद रखना है कि ये जो ग्रुप का ऑर्डर पी क्यों होता है। हमें क्वेश्चन में ये दिया है कि जी है वो एक फाइनाइट ग्रुप है, और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, पी क्यू। तो ऑर्डर ऑफ जी हमें दिया है पी डॉट क्यू, और पी और क्यू क्या है, यहाँ पे प्राइम नंबर है, और साथ ये दिया है कि इन दोनों में ग्रेटर कौन है, पी है वो क्यू से ग्रेटर है। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब रिजल्ट पढ़ते हैं तो वहां हमें ये दिया हुआ रहता है पी लेस देन क्यू, वहां क्यू को ग्रेटर देन दिया हुआ रहता है। लेकिन यहाँ इसने चेंज कर दिया जरा सा क्वेश्चन में, पी है वो ग्रेटर देन क्यू है, तो जो रिजल्ट है वो भी चेंज हो जाएगा अब। तो जब भी हम ये देखते हैं ऑर्डर ऑफ जी पी क्यू के इक्वल है और पी लेस देन क्यू है, तो इस केस में जो ऑर्डर क्यू के जो एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर क्यू के एलिमेंट्स वो होते हैं Q-1 होते हैं। और Q-1 से हम जब ग्रुप बनाएंगे ऑर्डर क्यू का, तो Q-1 एलिमेंट तो ये हो जाएंगे, और एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, उससे एक सब ग्रुप बन जाएगा। तो अगर ये कंडीशन होती P ग्रेटर देन Q, तो इस ऑर्डर क्यू का अधिकतम एक, मैक्सिमम और मैक्सिमम एक सब ग्रुप रहता, तो उस केस में ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो केस दिया है कि P है वो ग्रेटर देन Q है, तो अब ऑप्शन ये ट्रू हो जाएगा कि अधिकतम एक P कोटि का समूह हो जाएगा। तो देखो जब भी हम सब ग्रुप बनाते हैं तो ऑर्डर P का सब ग्रुप बनाने के लिए, ऑर्डर P का सब ग्रुप बनाने के लिए मुझे Q-1 एलिमेंट, ये P-1 एलिमेंट तो चाहिए डिफरेंट, और एक चाहिए आइडेंटिटी। तो टोटल P एलिमेंट हो जाएंगे, इस तरह से सब ग्रुप बनता है। तो अगर P ग्रेटर देन Q है तो इस ऑर्डर P के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, P-1, और एक ग्रुप से आइडेंटिटी ले लेंगे तो टोटल P एलिमेंट हो जाएंगे, और उनका एक मैक्सिमम और मैक्सिमम एक ही सब ग्रुप बनेगा, क्योंकि एलिमेंट ही P-1 है, और इसमें भी हमें एक आइडेंटिटी और मिलाना पड़ रहा है, तो उनसे एक ही सब ग्रुप बनेगा। बाकी और P ऑर्डर का सब ग्रुप बनाने के लिए एलिमेंट ही नहीं बचेंगे। तो इस तरह से जो इनमें ग्रेटर होता है पी और क्यू में, यहाँ कंडीशन का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ कंडीशन क्या दी गई है। तो जो ग्रेटर होता है उस ऑर्डर का एक यूनिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे पी ग्रेटर है तो पी ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। और ये पूछ ले
कि जो ग्रेटर है P, इसके एलिमेंट कितने होंगे, ऑर्डर P के एलिमेंट कितने होंगे, ऑर्डर P वाले जो एलिमेंट होंगे वो होंगे P-1 एलिमेंट होंगे। तो जो कंडीशन का हमें इसमें ध्यान रखना है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। हम जब भी स्टडी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं वहां, तो ये रिजल्ट में हमें पी को तो लेस देन दिया हुआ रहता है और क्यों को ग्रेटर देन दिया हुआ रहता है। तो एग्जाम में इन चीजों का ध्यान रखना कि कंडीशन में कोई चेंज तो नहीं किया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दो नॉर्मल सब ग्रुप दिए, एच एंड के क्या है, दो नॉर्मल सब ग्रुप है, ग्रुप जी के, और ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि इनमें कौन सा ट्रू है। तो एच और के का इंटरसेक्शन जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो यहाँ हमें दिया है एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और के भी जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इनका जो इंटरसेक्शन होता है वो भी जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और जो एच के होता है, और इसको हम नॉर्मल ग्रुप में के एच भी लिखें, तो ये भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। और एच इंटरसेक्शन के का नॉर्मल समूह होना जरूरी नहीं है, ये थर्ड स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ 1 एंड 2, कि दो नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी नॉर्मल होता है और उनका जो प्रोडक्ट होता है एच डॉट के, वो भी क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें एक ग्रुप दिया है जी, और वो परिभाषित है 2x2 की जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये पूछा है कि जी का जो केंद्र है, सेंटर है, वो क्या होगा। तो सेंटर की डेफिनेशन, सेंटर को हम जेड ऑफ जी से डिनोट करते हैं, और इसमें ग्रुप जी के वे एलिमेंट आते हैं जो, इसमें ग्रुप जी के वो एलिमेंट आते हैं जो सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें, ए स्टार एक्स किसके इक्वल आ जाए, एक्स स्टार ए के। तो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स दी है इस तरह, 2x2 की मैट्रिक्स दी है, A11 A12 A21 और A22। और इसका जो डिटर्मिनेंट है, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, नॉन जीरो है। तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, क्योंकि ग्रुप तभी बना पाएगा जब ये क्या हो, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए ये कंडीशन इन्होंने दी है कि इन्वर्ट मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल नॉन सिंगुलर, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉन जीरो होगा। अब इसके साथ कम्यूट कौन सी मैट्रिक्स करेगी, तो हमें ये पता है कि जो स्केलर मैट्रिक्स होती है, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होते हैं और बाकी एंट्रीज जीरो होती है। तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। ये जो स्केलर मैट्रिक्स है ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करती है। तो अगर इसको मैं स्केलर मैट्रिक्स को ए आई से लिखूं, ए अगर कॉमन लें तो इसको मैं ए आई से लिख सकता हूँ। तो ये जो ए आई होता है ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करती है। स्टेटमेंट भी आपने मैट्रिक्स थ्योरी में पढ़ा होगा कि स्केलर मैट्रिक्स है वो बाकी जितने भी मैट्रिक्स होती है उनके साथ कम्यूट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स को मैं एस मानूं और इसको मैट्रिक्स एम मानो, तो एस स्टार एम है वो इक्वल होता है एम स्टार एस के। तो ये स्केलर मैट्रिक्स है वो कम्यूट करती है सभी एलिमेंट के साथ, परमाणु नियम का पालन करती है। तो इस सेंटर में जो एलिमेंट आएगा वो केवल और केवल स्केलर मैट्रिक्स आ जाएंगी, और स्केलर मैट्रिक्स में जो ये ए रहेगा, ये क्या रहेगा, यहाँ पे रियल नंबर रहेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये है, ये भी स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, ये भी स्केलर नहीं है, ये भी स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्री है वो सेम होती है। तो इस तरह से थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया कि जी है वो यूनियन ऑफ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है। तो और इस तरह से है कि उनमें केवल और केवल, जैसे मैं मान लेता हूं कि एच और के, जो जी है ये यूनियन है एच और के का, और ये दिया हुआ कि एच इंटरसेक्शन क्या है, आइडेंटिटी, केवल और केवल क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये जी क्या होगा, तो हम देखते हैं कि जी है वो कौन सा ग्रुप होगा। तो कम्यूटेटर सब ग्रुप हम पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट
एडवांस सबस्ट्रक्ट अलजेब्रा एमएससी में कि जो एच के होता है, ये होता है एच के एच इनवर्स के इनवर्स के। एच नॉर्मल है, एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो इसे इम्प्लाइज होगा कि जो एच के एच इनवर्स के इनवर्स, ये किस में, एच में बिलोंग करेगा, और के नॉर्मल है जी में, तो इससे ये इम्प्लाइज होगा कि एच के एच इनवर्स, और इसके इनवर्स को अलग लिख लेते हैं, ये किस में जाएगा, के में। क्योंकि देखो ये जो एलिमेंट है नॉर्मल सब ग्रुप से, ये एच का एलिमेंट है और ये भी एच का, और ये के का एलिमेंट है और ये भी के का, तो ये बिलोंग्स टू के हो जाएगा, ये बिलोंग्स टू एच हो जाएगा। तो ये एलिमेंट है, ये एच में भी आ रहा है और के में भी आ रहा है। तो जो एच के एच इनवर्स के इनवर्स, ये बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के, और ये हमें केवल और केवल क्या दिया है, आइडेंटिटी। तो यहाँ से इसको आइडेंटिटी के इक्वल होना पड़ेगा, एच के एच इनवर्स के इनवर्स, ये किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के। और मैं दोनों तरफ ऑपरेट करूं अगर, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। मैं पहले कर रहा हूँ एच इनवर्स से, तो इसको हम एक बार ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैंने लिख दिया एच इनवर्स के इनवर्स को के एच का इनवर्स, और जब हम के एच इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास ये एच के, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, के एच। दोनों साइड एक तरह से मैंने के एच से संक्रिया कर दी, तो इधर तो आइडेंटिटी बन जाएगा, के एच से मल्टीप्लाई हो गया, और इधर केवल के एच आ जाएगा। एच के इक्वल टू के एच आ गया, इसका मतलब जो ग्रुप जी है वो क्या है, अबेलियन है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है हमें इसमें परमुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। इसमें सिग्मा दिया है 1 2 3 5 4 3 4 5 6 7 8 9, और एक तो दूसरा परमुटेशन दिया है 1 3 5 7 2 4, और ये पहुंचेगी तो सिग्मा तो इनवर्स क्या होगा। तो अगर हम इसको मैनुअली हमारे जो बीएससी जेपीएच में मेथड है उससे निकालें तो बहुत एक पेज बढ़ जाएगा। तो इसका एक रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट मैं बताता हूँ कि जो कॉन्जुगेट, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट परम्यूटेशन, कॉन्जुगेट परम्यूटेशन, और ये इक्वल होता है, अगर सिग्मा में लूं, सिग्मा को साइक्लिक फॉर्म में अगर लिखूं A1 A2 A3 एंड सो ऑन ए के, तो यहां से मैं इसको लिखूंगा टो A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन ए के, और टो इनवर्स, तो ये इक्वल होता है, एक साइकिल बनेगा जिसमें सबसे पहले हम टो के अंडर में A1 की इमेज लिखेंगे, फिर टो A2 की इमेज लिखेंगे, A2 की इमेज निकालेंगे टो के अंडर, ऐसे ही हम एक के जो लास्ट एलिमेंट है उसकी इमेज निकालेंगे टो के अंडर में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमें सिग्मा दिया है, सिग्मा में जो हमें एलिमेंट दिए हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है, और तो हमें दिया है 1 3 5 7 और 2 4 6 8। तो मैं पहले ये वैल्यू फाइंड करूंगा कि जो टो 1 है उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो टो 1 की यहाँ जो वैल्यू है, इस टो में देखना इसकी वैल्यू है 3, फिर टो 2 की इमेज क्या है, 4 है, हमें इस मैपिंग में देखना इस टो वाली में, टो की इमेज क्या है इसमें 4। ऐसे ही टो के अंडर 3 की जो इमेज है वो है 5, ऐसे टो 4 की इमेज यहाँ 6 दी हुई है, जैसे टो 5 की इमेज क्या है, 5 की इमेज 7 है, तो टो 5 की 7, टो 6 की इमेज क्या है 8 है, और टो 7 की इमेज है वो 1 है, और टो 8 की इमेज, 8 की इमेज टो के अंडर में वो है 2। तो इस टो के अंडर में हमें इस सिग्मा में जितने एलिमेंट हैं उनकी इमेज निकाल लेनी है, और यहाँ एक 9 और बच गया, और 9 इस टो में है नहीं, तो जो नहीं होता उसका मतलब वो सेल्फ मैप है, तो टो 9
की वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी। अब हमारा जो आंसर आएगा तो सिग्मा हमें ये फाइंड करना है, तो सिग्मा टो इनवर्स। तो सिग्मा में जो फर्स्ट में देखो 1 2 है, तो इसके अंडर में 1 2 को मैं क्या लिखूंगा, 1 की इमेज क्या है मेरे पास 3 और 2 की इमेज आई 4, तो 1 2 को मैं लिख दूंगा 4 3 4। फिर सेकंड है हमारे पास 3 4 5, तो 3 की इमेज मेरे पास यहाँ आई थी 5, 4 की इमेज आई है 6 और 5 की इमेज आई है 7, तो इसको लिखूंगा 5 6 7। फिर एक और बच गया 6 7 8 9, तो 6 7 8 को 9 को लिखेंगे, 6 की इमेज है 8, 7 की इमेज है 1, 8 की इमेज 2 आई थी और 9 की इमेज 9। तो ये ऑप्शन हमारा देखेंगे कौन से में वही करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तो हमें, यहाँ देखो ये जो थर्ड और फोर में से कोई सा, ये तो इनकरेक्ट हो गए, इनमें से कोई सा एक करेक्ट हुआ, ये दोनों तो इक्वल है। अब ये चेक करते हैं, 8 की इमेज 1, 8 की इमेज 1 होनी चाहिए, 1 की इमेज 2 होनी चाहिए और 2 की इमेज 9, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इसमें 2 की इमेज 1 है तो ये इनकरेक्ट है, जो तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसको लेंथी मेथड से नहीं करें, ये जो शॉर्ट मेथड मैंने बताया आप इस मेथड से करें, कंजुगेट परम्यूटेशन से, इससे आसानी से आंसर आ जाएगा। तो हमने लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए हैं टेक्निकल लेक्चर वैकेंसी 2021 के, और नेक्स्ट वीडियो में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड वैकेंसी जो 2022 से पहले आयोजित हुई थी उनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।